हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पाइथन के डेटा टाइप्स को समझेंगे। डेटा टाइप्स को हम वेरिएबल के टाइप को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। मतलब हमारे वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर हो रहा है। जैसे किसी पर्सन का नेम हम स्ट्रिंग डेटा टाइप में स्टोर करेंगे और उस पर्सन की एज को हम न्यूमेरिक डेटा टाइप में स्टोर करेंगे। तो चलिए अब हम पाइथन के कोड डेटा टाइप्स देखते हैं। नंबर्स के लिए डेटा टाइप्स होते हैं इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। इंटीजर में भी एक टाइप होता है बूलियन। सीक्वेंसेस के लिए होते हैं स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल। मैपिंग के लिए होते हैं डिक्शनरी। और हमारे पास दो और डेटा टाइप्स हैं, सेट्स और नन। तो अब हम एक एक करके इन डेटा टाइप्स को समझेंगे। तो नंबर्स में पहला डेटा टाइप है इंट। इंट में हम कोई भी इंटीजर वैल्यू एंटर कर सकते हैं, जैसे 2, 50 इस तरह से। फिर है बूलियन, जो कि इंटीजर का ही एक टाइप है। बूलियन में हम ट्रू या फॉल्स वैल्यू लिखते हैं। ट्रू को जनरली हम 1 से और फॉल्स को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए वह इंटीजर की कैटेगरी में आते हैं। फिर है फ्लोट। फ्लोट में हम कोई भी डेसिमल वैल्यू एंटर कर सकते हैं, जैसे 2.5, 10.56। फ्लोट में हम एक्सपोनेंट वैल्यू भी एंटर कर सकते हैं, मतलब 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 10 इस तरह की वैल्यूज। जैसे 3.456E03, तो इसका मतलब है 3.456 इंटू 10 टू द पावर 3। फिर है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में हम कॉम्प्लेक्स वैल्यूज एंटर करते हैं, जैसे 4 + 3i। 4 और 3 हमारा रियल पार्ट होता है और i इमेजिनरी पार्ट होता है। सीक्वेंसेस में हमारा पहला डेटा टाइप है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स में हम स्ट्रिंग डेटा एंटर करते हैं, मतलब ऐसा डेटा जो कोटेशन मार्क्स में इंक्लूज होता है, जैसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में ABCD और डबल इन्वर्टेड कॉमास में 1 2 3 4। फिर नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारा लिस्ट। लिस्ट में हम मल्टीपल वैल्यूज को एंटर कर सकते हैं। मल्टीपल वैल्यूज को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं और इन सब वैल्यूज को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखते हैं। जैसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैंने लिखा 1, 2, 3, 4। ये सब वैल्यूज अलग अलग हैं और कॉमास से सेपरेट हैं। फिर नेक्स्ट डेटा टाइप है टपल। टपल में भी हम मल्टीपल वैल्यूज को एंटर कर सकते हैं, लेकिन टपल में हम राउंड ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। जैसे मैंने राउंड ब्रैकेट्स में लिखा 1, 2, 3, 4। आगे आने वाले वीडियोस में हम स्ट्रिंग्स, लिस्ट और टपल को डीपली समझेंगे और इनके फंक्शंस को भी देखेंगे। अब मैपिंग्स के लिए हमारे पास डेटा टाइप होता है डिक्शनरी। इस डेटा टाइप को भी हम मल्टीपल वैल्यूज एंटर करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन डिक्शनरी में हर एक वैल्यू के पास अपनी एक यूनिक आईडी होती है और सारी वैल्यूज कर्ली ब्रैकेट्स में स्टोर होती हैं। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल आ रहा होगा, इनमें 1, 2 और 3 हमारी वैल्यूज हैं और A, B और C हमारी वैल्यूज की आईडीज हैं। आईडी एंड वैल्यू को हम कॉलन से सेपरेट करते हैं और सबसे पहले हम आईडी लिखते हैं और फिर वैल्यूज लिखते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारी वैल्यूज कॉमा से सेपरेटेड हैं और कर्ली ब्रैकेट्स में स्टोर है। डिक्शनरी को भी हम डीपली समझेंगे और डिक्शनरी के फंक्शंस को भी देखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप है सेट्स। सेट भी लिस्ट, टपल और डिक्शनरी के जैसे मल्टीपल वैल्यूज एंटर कर सकता है। इसमें भी सारी वैल्यूज कॉमा से सेपरेट होती हैं और सारी वैल्यूज कर्ली ब्रैकेट्स में स्टोर होती हैं। जैसे कर्ली ब्रैकेट्स में मैंने लिखा 1, 2, 3, 4। अब हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप है नन। नन डेटा टाइप हमारा नल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, मतलब वेरिएबल के पास कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है, जैसे a = नन। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक और एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो है म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप्स। म्यूटेबल का मतलब होता है चेंज इन प्लेस, मतलब कुछ डेटा टाइप्स ऐसे भी होते हैं जिनकी वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं और कुछ ऐसे जिनकी वैल्यूज को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। उन डेटा टाइप्स को हम इम्यूटेबल डेटा टाइप्स कहते हैं।
म्यूटेबल में हमारे पास लिस्ट, डिक्शनरी और सेट्स आते हैं, और इम्यूटेबल में इंटीजर, स्ट्रिंग्स, टपल, फ्लोट और बूलन आते हैं। तो दोस्तों, अब आपको डेटा टाइप्स के बेसिक भी समझ आ गए होंगे। आगे आने वाले वीडियोस में हम स्ट्रिंग्स, टपल, लिस्ट, डिक्शनरी को और डीपली भी समझेंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।